जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा. You guys are watching me on City 21. So yes, कराची वालों, once again 2025 मुबारक हो आप सबको. आई होप आप लोग ने सारी नेगेटिविटी, सारी जो एक होता है मेंटल बकवास पिछले साल छोड़ दी है और इस साल आप लोग एक नए अंदाज में बढ़ रहे हैं. सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है that हम हर वीकेंड आते हैं आप लोग के घर में घुसकर आप लोगों से बातें करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर बात करते हैं, कभी कभी बड़े नाजुक मौजू पर हम बात करते हैं. सो यस, आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े प्यारे से हैं, बड़े नाजुक से हैं. अ लवली पर्सन, समवन दैट आई नो. जब मैं भी इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब वो भी नए नए आए थे एंड आई बिलीव ही इज अ ग्रेट पर्सन, अ ब्रिलियंट एक्टर, द वन एंड ओनली नुमान हबीब. एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है एक नए साल के साथ, पिछले साल में आप लोग के साथ थी, अब इस साल भी मैं आप लोग के साथ हूँ. खैर, हमारे मेहमान आ गए हैं, दी वन एंड ओनली नुमान हबीब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है तुम्हारे? मैं बढ़िया बढ़िया. कैसा लग रहा है 2025? अभी तो स्टार्ट हुआ है. नहीं, फिर भी अजीब अजीब नहीं लग रहा? नहीं, अजीब तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है. मेरे वो कहते हैं ना, सितारे कह रहे हैं कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे जरा मैं एक्साइटेड हूँ. एक्साइटेड, ओके. तो मुझे बताओ, पिछले साल में हम बात तो ऐसे करेंगे पिछले साल, पर पिछला साल इतना तेजी से गुजर गया, समझ में नहीं आता. होता है, कभी कभी होता है, तेजी में गुजर जाता है, पता नहीं है ना. मतलब आई थिंक अ पर्सन इज शॉक्ड दैट यार ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ कैसे हो जाता है. पर अगर आप लोगों ने पिछले साल कोई गलतियां की थी, इस साल वो गलतियां नहीं दोहराना. सो ये एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि मुझे लगता है दैट जब एक किताब बंद होती है एक नई किताब खुलती है और उस नई किताब में पुरानी किताब की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए. राइट और रॉन्ग. सो यस, ये बताओ कोई एक ऐसी गलती जो पिछले साल में की थी और इस साल नहीं दोहरानी. गलती ऐसी जो पिछले साल की थी, ये ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है जो कोई मैंने इंसान सोचा का हो. नाम भी गलती हो सकता है. ये तो मेरी गलती हो. नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं की, शुक्र अल्लाह का. अभी तक तो अभी मुझे माइंड में नहीं होती, होता ना कि एक आप सोचते हैं कि एक कोई बड़ी चीज़ की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. छोटी अल्हम्दुलिल्लाह. चीज़, शायद मैं ज्यादा पराठे ना खाऊं, डाइट ज्यादा करूं. पिछले साल तो एक चीज़ बड़ी अच्छी की थी मैंने. क्या? मैंने 3 साल बाद जाके अपना 15 kg वेट कम किया था. 15 केजी? यस. कैसे? एक्सरसाइज, डाइट, हर चीज कंट्रोल करके. ओके. गलती नहीं की थी, अच्छी चीज की थी. 3 साल बाद. लेकिन यू वर नेवर फैट. वो स्क्रीन पे ज्यादा आते हैं ना, तो बिल्कुल लीन रहना पड़ता है. तुम्हें तो पता है स्क्रीन हमारी कितनी बड़ा करके दिखाती है. हाँ, ये बड़ा दुख की बात है जब भी लोग मुझे बोलते हैं स्क्रीन पर आप इतनी बड़ी होती है, रियलिटी में आप छोटी है. हाँ. ऐसे ओके, ये कॉम्प्लीमेंट था, ये चमाट, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे. नहीं, वो स्क्रीन बड़ा ही दिखाती है. हाँ, तो फिर भी कुछ नए, लाइक इस साल का कोई प्लान क्या है कि इस साल मुझे ये करना है, कोई एक ऐसा गोल, काम के अलावा? काम के तो सब गोल्स बनाते हैं, पर्सनल गोल है, चंद चीजें हैं, वो अब थोड़ी सी पर्सनल चलें. बताए दो. बेसिकली अगर एक तरह से मैं सोचूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन रियलिटी बेस्ड रियलिटी होती है. हाँ. अमेरिकन नेशनल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नेशनलिटी के लिए. अब मैं बड़ा वो था, हूँ भी हुब्बुल वतन हूँ, पाकिस्तान. लेकिन सच बताऊँ, जब मैं छोटा था ना, हाँ. मैंने देखा था कि वालिदैन जो है ना अपने बच्चों को जो है ना पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते थे, या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, या कहते थे बाहर चला जाए. हाँ. ताकि इसका फ्यूचर सेट हो जाए. हाँ. फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, लोग कहते थे नहीं भाई, पाकिस्तान में ही रहना है. हाँ. पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बहुत So you're applying for the green card. Yes. Okay. और अब जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये बहुत एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर अभी फ़िलहाल बहुत बुरा है. अभी फ़िलहाल बहुत बुरा है. But don't you think अच्छा है, क्योंकि बहुत दफ़ा वो भी गिरा है, what do you call, taxes और ये सारी चीज़ें भी ठीक ठाक गिरी है. गिरने से कुछ नहीं होगा. आपकी जो है अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए, लोगों को जो है सैलरीज बढ़नी चाहिए, टूरिज्म आना चाहिए, मतलब आप इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए. हाँ. बहुत सारी चीज़ें. हाँ. सिर्फ अगर हम ये टैक्सेस ही देखेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. Absolutely right. मैं टैक्सेस के लिए खुश हूँ, क्योंकि I need to pay हम tax. जो ये जो फोन लेते हैं
हम जो ये फोन लेते हैं इसका टैक्स कितना है? इसका टैक्स ठीक ठाक है। यही तो मैं अभी कहाँ से मैंने गिरा है? वो नया वाला रखकर पड़ा हुआ है। मैंने बोला मैं इन किस्तों पर दिमाग में रखूंगी 50 हजार कर कर। इतने का तो इससे अच्छे मोबाइल आ जाते हैं भाई। हाँ, पर ये सब क्या करे, टैक्स भरना पड़ता है। हाँ, भरना तो पड़ता है। भरना तो पड़ता है, लाइफ में हर जगह कुछ ना कुछ तो भरना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ तो फिर भी नुमान हबीब का एक करियर है, एक पहचान है, एक बाहर के मुल्क में जाकर पहचान कैसे बनाओगी जीरो से? क्या करोगे? एक्टिंग क्या करोगे? देखो, ये मैं नहीं करूंगा कि बिल्कुल वहीं पर शिफ्ट प्रॉपर हो जाऊं। ओके। ऑन एंड ऑफ यहाँ पर भी रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है यूएई का भी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन वीजा है मेरे पास। हाँ। मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ यूएई के अंदर भी, अमेरिका में भी और पाकिस्तान के अंदर। ओके। तीनों कंट्रीज के अंदर जो है मैं ट्रैवल करता रहूंगा। लेकिन बेस जो बनाऊंगा फिर वो वहां से बनाऊंगा, अगर ये हो जाता है। Okay, चलिए, that's good, that's great, and I still think that पाकिस्तान is not in एक होता है ना, हम फिर भी पिछले साल से बेहतर है। हर साल बेहतर ही होता हाँ, है। थोड़ी सी वो कहते हैं सिचुएशन गिरती है, लेकिन वापस हम उठ जाते हैं। पर यही होता है, एक जिंदगी का नाम गिर कर संभलना ही जिंदगी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं जिंदगी के बारे में, तो नुमान हबीब इस करियर में कैसे आए, इस फील्ड में कैसे आया? हाउ डिड ही एंटर शोबिज? व्हाई? नुमान हबीब कौन था पहले? व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? मैं एक सिंपल स्टूडेंट था और मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। उन्होंने हमें बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज करवाए हुए थे जो मैं पढ़ाता था। मैं और मेरे भाई थे। क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट बहुत खेलता था, पाकिस्तानी टीम में जाना चाहता था। और उसके बाद जो है मुझे एक दफ़ा टीवी देख रहे थे, तो उसमें आया कि एक गाने के लिए मॉडल्स चाहिए। तो मेरी बहन ने मुझे बताया, तो नंबर था, मैंने नंबर पे कॉल की। खड्डा मार्केट में उनका ऑफिस था। उन्होंने बोला कि हम एक गाना कर रहे हैं और वो फाखिर भाई उनका गाना था। उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें मॉडल चाहिए, आप एक काम करें, इतने बजे यहाँ पहुँच जाए। हम नेक्स्ट डे पहुँचे तो नीचे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा ऑफिस का, उन्होंने बोला ऊपर हो। हम डायरेक्ट ऊपर चले गए कि आपने बुलाया भाई मुझे? तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, आप वेट कीजिए। तो वो गाना मैंने किया था दीवाना, दिल दीवाना, फाखिर भाई जिसमें रेशम जी भी थी। तो उसमें पीछे से गुजरने वाले लड़के लड़कियों में मैं था। वहाँ से मेरा करियर की बेस बनी। पीछे? हाँ, ज्यादातर बहुत दफा लोग पीछे से ही शुरुआत करते हैं। इट्स रियलिटी। शाहिद कपूर भी देखो। बिल्कुल, बैक डांसर। बिल्कुल। हाँ, सो आई थिंक ये चीजें लोगों को पता नहीं होता। आजकल की बच्चों को, स्पेशली द न्यू जनरेशन, वो बोलते हैं नहीं वो वाला काम हम करेंगे नहीं, हमें सीधा लीड या हीरो बना दो या हम सुपरस्टार है, यू नो। अच्छा, टेम्परामेंट भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शूट पे बुला लें, पूरे दिन बैठे रहें और एक सीन करें, तो उसमें गुस्सा हो जाता है, हम इतनी देर से बैठे हैं। हमसे पूछें कि हम पूरे दिन बैठे रहते थे धूप में, अभी तो फिर हमें इतनी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। उसके बाद कहते थे शूट नहीं हुए, चली जाए। तो हम लोगों ने वो डेज भी गुजारे हैं। आपका जुनून होता है, फिर आपका जो है आपको। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ ये है कि कोई भी, अक्सर लोग मिलते हैं, तुम्हें मिलते होंगे, हमारे बेटे या बेटी को जो है काम करवा दो मीडिया में। हाँ, ये समझ में नहीं आता, मतलब क्यों? हम क्या डायरेक्टर है? नहीं, हमारे यहाँ क्या है? उसके अलावा इसको पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या डायरेक्ट खड़ा कर देते हैं डॉक्टर बनने के लिए? पहले वो स्टडी करेगा, फिर वो प्रैक्टिकल करेगा, उसके कितने साल बाद जाके फिर वो जो है ऑपरेशन। कभी अल्लाह माफ करे, बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता, न शक्ल न सीरत, कुछ नहीं होता। शायद दिमाग होता है। पर इस समय, क्योंकि मुझे लगता है अगर हर इंसान सुपरस्टार बन जाए तो डॉक्टर कौन बनेगा भाई? पुलिस वाला कौन बनेगा? टीचर कौन बनेगा? और आजकल के जो बच्चों में एक चीज आ गई है, द न्यू जनरेशन, उनको एक, हमारे ज़माने में एक चीज़ होती थी दैट फेमस हो तो किस तरह से हो, किस लेवल पर हो, कितना इंसान को वक्त देना चाहिए, फिर फेमस होते थे, आजकल एक पुट्ठी टिकटॉक लगा दो एंड यूर वायरल। सोशल मीडिया का दौर है, मतलब कोरोना वाला हाल है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। एक वक्त था जब लोग रेडियो सुनते थे। यस। एक वक्त आया जब न्यूज़पेपर देखने लगे। एक वक्त आया टीवी लोग देखने लगे। अब वक्त है सोशल मीडिया का। तो हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो लेटेस्ट चीज़ों को समझ के उस पर काम कर रहे हैं और आजकल के दौर में चल रहे हैं। अक्सर मैंने एक्टर्स को देखा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आजकल ये होता है, जो मैंने ये बड़ा देखा भी है और बड़ा दुख भी होता है कि इतने सीनियर हमारे एक्टर्स होते हैं, ह्यूज, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है इसकी? अब बंदा बहुत अच्छा एक्टर है, ए क्लास एक्टर है, नहीं यार वो टिकटॉकर की तो खैर इतनी फॉलोइंग है, वहां हम चले जाते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं?
मतलब हर चीज अब फॉलोइंग पर चल रही है, आपको टैलेंट नहीं है। ये अगर talent की- आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है, आप सुपरस्टार है, चाहे आपने वो फॉलोइंग खरीदी है। मतलब 6 मिलियन फॉलोइंग और तस्वीर पर सिर्फ 800-900 लाइक्स। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें कोई कमर्शियल ऑफर होता है, दो तरह की चीज़ होती है, टीवीसी टीवी पे चलने वाला और एक डीवीसी जो डिजिटल चलने वाला। टीवीसी के पैसे ज़्यादा होते हैं, डीवीसी के कम होते हैं। हाँ। ठीक है, जो इस तरह के काम है वो इस तरह सोशल मीडिया वालों को मिल जाते हैं, छोटे छोटे जो काम है। जो टीवीसी है वो एक्टर्स और इसी लेवल के लोगों को मिलते हैं, उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं, उसके क्लास भी होता है, हर चीज़ होती है। पर टीवीसी इतने नहीं बनते ना, वो लोग भी बहुत सियाने हैं, वो एक टीवीसी चलाते फिर वो 1-2 साल रगड़ते हैं। हाँ। और आज के लोग टीवीसी भी नहीं बना रहे, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया है कि डीवीसी बनाओ छोटे बजट में ज्यादा और चलेगा भी ज्यादा। अभी अब टीवीसी बना, फिर चैनल को भी पे करो, फिर आर्टिस्ट को भी पे करो। वो बोलते हैं भाई ये सोशल मीडिया फ्री में जाएगा। अब आप देखें सोशल मीडिया पे शोज होने लगे, ये जो हम जैसे टीवी पे शो हो रहा है, सोशल मीडिया भी प्रॉपर शोज होने लगे, उससे भी इनकम हो रही है लोगों की। हाँ, लोग मतलब अब एक वक्त आ गया, पहले एक टाइम था, मुझे याद है, हर बंदा शेफ बना हुआ था। यस, फिर हर बंदा सिंगर बना था। फिर हर बंदा व्हाट डू यू कॉल एक मॉर्निंग शो होस्ट बना है। अब हर बंदा लाइफ कोच एंटरप्रेन्योर बन गया। और सबसे अजीब, हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है। जिसको बात करना भी नहीं आता वो भी पॉडकास्ट कर रहा है, वो पुट्ठे कास्ट कर रहे हैं। अब आप देखो, मुझे मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे रहता हूँ ना। आई थिंक वो कोई पिल्ले शिल्ले क्या है, आई डोंट नो उसका पूरा नाम क्या है। अब उसकी पर्सनैलिटी देखें, उस वे ऑफ टॉकिंग देखें, क्या है। लेकिन इज्जत मिली हुई है ना उसको, जिसने भी दी है, जैसे भी दी है। वो खुद हमारे शो पर आकर बोलता है दैट वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोग गालियां देते हैं, लोग मारने आते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता पर्सनली क्या है, लेकिन मतलब उसके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसके फॉलोअर्स, अब आप एक चीज चेक करें, क्या फहद मुस्तफा है, उनके फॉलोअर्स आई थिंक 4 मिलियन है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ। अगर इसी तरह आप कोई और बंदे को देखो, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसमें क्या होता है कि फहद भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने सोशल मीडिया पे वो टाइम दें। उन्होंने टीम हायर की भी है, पर वो उस तरह के कंटेंट नहीं बनाते। और सोशल मीडिया वाली फास्ट है, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फंकी, थोड़ा टपोरी, ये चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया में ना, फास्ट चीज़ें चलती है। जुगत ओपन वाली या थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, पर जुगत करो ना, अपनी बीवी को व्हाट डू यू कॉल बाथटब में लिटा कर गीला तो नहीं करो ना शलवार कमीज में, वो एक अजीब ही हो जाता है। वो कंटेंट ऐसे है, लाइक क्या करे, लाइक यू सेड, नो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, तो कुछ भी चल रहा है। फेमस होने के लिए कुछ भी कर लो। हाँ, चंद लोगों के माइंड में ये कि फेमस होना है, कैसे होना है उनको कोई। हाँ, वो लोग ये भूल जाते हैं। देखो, एक टेररिस्ट भी फेमस होता है, CNN सब जगह उसकी पिक्चर चलती है। सीरियल किलर भी फेमस होता है। फेमस होना इज नॉट द एम, क्योंकि सबसे घटिया इंसान भी फेमस होता है। किसी के बारे में बातें फैलाना बहुत आसान है, किसी की एक इमेज को टार्निश करना बहुत आसान है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर आप उसकी इमेज को कर रहे हो ना, टेक्निकली आप उसको नहीं, एक पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हो। हर आर्टिस्ट के पीछे एक फैमिली है, और कुछ तो ऐसे भी आर्टिस्ट है, मैं खुद जानती हूँ, जो 4-4, 5-5 फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और लोग को पता नहीं होता। सो प्लीज आर्टिस्ट को भी इंसान समझे। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नज़ला जुकाम के साथ। मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली नज़ला जुकाम के साथ, क्योंकि ये नज़ला जा ही नहीं रहा। और जनवरी में कराची में ठीक ठाक सर्दी होने वाली है, तो कई इलेक्ट्रिक वाले अब हमारी ट्यूबलाइट का फ्रिज और AC वाला हिसाब नहीं करना कि ट्यूबलाइट्स पर आप लोग इतना चार्ज कर लो। तुम्हारा बिल कितना बना इस बार का? इस बार बहुत कम आया। बहुत कम आया? हाँ, मैंने कहा ये चलो, मैंने शुक्र अदा किया। पंखे कुछ नहीं चलते ना, इसलिए चलते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं घर पे जब बैठता हूँ ना, वार्म लाइट रखता हूँ। हाँ। मैं जो है बहुत कम लाइट रखता हूँ, अगर जरूरत ना पड़े तो मैं कम ही लाइट रखता हूँ। ओवरऑल एम्बियंस मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसमें वोल्टेज आजकल कम ही चल रही है, और अच्छा है भाई, आजकल का वक्त ही ऐसा। हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब वो वाला सीन हो गया है कि एक बल्ब में, वैसे एक आपस की बात है, अगर एक लैंप जलाओ लेकिन खूबसूरत अंदाज में उसको प्लेस करो ना, खूबसूरत लगता है। मुझे बहुत घटिया लगता है कि मतलब बिल्कुल इधर लाइट उधर लाइट इधर लाइट, लेकिन ये मेरे घर का माहौल है, हर जगह लाइट ही लाइट है। Although I hate it। अगर तुम एक्टर नहीं होते, नुमान नबी इज नॉट एन एक्टर, तो क्या होता? क्रिकेटर होता। क्रिकेटर? यस। क्रिकेटर भी नहीं होता तो क्या होता?
फिर मैं ठेला लगा के बैठा होता था। ठेला क्यों लगा रहे हो, क्यों? और क्या करूं? किस चीज का ठेला? अच्छा, नहीं। कीनू का ठेला, केले का ठेला, किसका ठेला? मैं कंप्यूटर की फील्ड में होता Okay. क्योंकि मैंने कंप्यूटर के बेतहाशा कोर्सेज किए हुए थे, मेरे फादर ने कराए थे। फिर कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, मैं पढ़ाता था, एनिमेशन पढ़ाता था, 3D एनिमेशन पढ़ाता था, एडिटिंग पढ़ाता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ाता था। और ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं उसी फील्ड में होता। तो अच्छा, मैं बैंकर भी था ना। Okay, you were a banker also. मुझे एक बैंक में जॉब आई थी, तो उन्होंने मेरे फादर ने बोला कि जॉब कर लो। मैंने कहा जॉब की क्या ज़रूरत है, मैं मतलब हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाता हूँ, वहीं जॉब चल रही है, अपना बिजनेस है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो किसी के अंडर काम करके देख लो। होता क्या है, जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, You learn. यस, एक तो वाइट कॉलर जॉब थी, आपको कपड़े पहनने का, हर चीज़ का, कि आप हर वक्त आपको टिप टॉप होके जाना है। और उसके बाद आप जब किसी के अंडर काम करेंगे तो लोगों की प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, ताकि आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाया, स्टाफ तो क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आप भी नहीं पहुंचे थे, तो आपको उनके दर्द का अंदाजा होगा। तो कभी वो कुछ कहेगा तो आप फील करोगे ओके सही कह रहा है। तो आप बताओ, उस फिल्म में इतना आपको बूम नहीं मिला, व्हाई? ऐसा नहीं है, मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद मुझे जी टीवी का ड्रामा भी मिला था उसी चीज़ के ऊपर। लेकिन चक्कर ये था कि उस वक्त फिल्म हमारी बन नहीं रही थी। नहीं, आप बहुत बैक एंड पे चले गए थे। यू डिड गो, बट देन यू डिडंट, जिस तरह हर एक मेन स्ट्रीम और ये, व्हाई डिड यू एकदम से स्टेप बैक? उसकी ये वजह थी जो मैंने फील की थी। एक तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। दूसरी चीज़, मैंने मूवी करने के बाद एक ड्रामा किया था बंटी आई लव यू, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो मैंने सिर्फ एक वक्त में वही काम किया। उसके बाद मैं चला गया था पाकिस्तान से बाहर जी टीवी का ड्रामा करने, जो मैं पूरा साल मैं जी टीवी का ड्रामा करता रहा। मुझे ऑफर्स होती थी वहाँ पर, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं था, पाकिस्तान में ही नहीं था। तो जो मैं बहुत अरसा स्क्रीन से गायब रहा, तो इसकी वजह से जो है वो जो मैं उसको कैश नहीं कर पाया, अगर आप इस वे में कहें। तो आपको नहीं लगता कि वो जी टीवी का ड्रामा कर गलती हुई, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स आपने फिर यहाँ छोड़ दिए? बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी भी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके। आप जब किसी और कंट्री के लोगों के साथ काम करते हैं कि उनका स्टाइल क्या होता है, उनकी चीज़ें क्या होती हैं, उनके लोगों से मिलना, उनका एक्सेंट, हर चीज़, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा। जी टीवी का पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स हैं, पाकिस्तान के अगर 100% मैं अगर एक्टर्स को लूँ, 1% भी ऐसे नहीं है जिसने पड़ोसी मुल्क का काम किया हुआ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें काउंट होता हूँ, तो मेरे लिए प्राउड की बात है। मैंने अपने मुल्क का नाम वहाँ पर जाके भी रोशन किया। हाँ, मुझे ये एक तो, और जब पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, समझ में नहीं आता दैट हमारे स्टार्स को लोग स्टार्स नहीं मानते जब तक पड़ोसी मुल्क में कुछ करके ना आए। Why is that so? अच्छा, एक चीज़ है कि वहाँ पर लोगों को ना स्टार बनाना आता है, और इवन खुद पे काम करना भी आता है। हमारे पास ऐसी कंपनीज ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ पर था, मुंबई के अंदर था, तो मुझे किसी ने बताया कि लोग क्या करते हैं वहाँ पर, एक्टर्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक फिल्म बन रही है, लो बजट की ही सही, उसमें वो मेन हीरो नहीं है, साइड का कैरेक्टर या हीरोइन है, वो क्या करती है, प्रोड्यूसर से इजाज़त लेके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और वहाँ अपने नाम और तस्वीरों के साथ चीज़ें खुद प्रिंट करवाते हैं, बिलबोर्ड्स लगवाते हैं। होता क्या है कि जब तक फिल्म रिलीज होती है उससे पहले उनको 10 काम मिल चुके होते हैं, उनका काम भी चल जाता है और पैसे भी रिकवर हो जाते हैं। तो ये होती है स्ट्रेटेजीज। तो हमारे यहाँ ये स्ट्रेटेजीज बताने वाला ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है जो आपको ग्रूम करे, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक शख्स है जिनको मैं एडमायर करता हूँ, नबीला जी। नबीला जी ने मुझे जो है, जब मैं उनका मॉडल था तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी कि ये कर लो, इस वक्त ये कर लो, तो मैंने उन चीज़ों को लेके चला था। तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं, अगर ये चीज़ें आ जाएं तो अब हम क्या करते हैं, मैनेजर रख लेते हैं। अब मैनेजर जो बोल रहा है हम वही किए जा रहे हैं। अब मैनेजर, हर बंदा तो एक्सपर्ट नहीं होता ना, तो आपके पास ऐसे कुछ कंपनीज होनी चाहिए। इवन जो लोग यहाँ इस शो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो स्टार्स जिनमें ऐसी एबिलिटी है, वो प्लीज़ ऐसी कोई इदारे खोलें जिसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं वहाँ की ट्रेनिंग लें, ताकि उनके लाइफ में उनको फ़र्क पड़े। डू यू बिलीव इन लॉबी सिस्टम? क्या लॉबी सिस्टम आपको कहीं हर्ट हुआ है कि लीड नहीं आपको अभी तक मिला, कुछ ऐसा? तो आप लॉबी सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे? लॉबी क्या होती है? देखिए, लॉबीज वो होती हैं, अच्छा शुरू में मुझे बुरा लगने लगा, बाद में मैंने देखा यार बुरा मानने की क्या बात है। अगर एक प्रोड्यूसर को चंद आर्टिस्ट ना तंग कर रहे हैं, डेट्स भी प्रॉपर दे रहे हैं, अगर इमरजेंसी डेट चाहिए तो वो भी निकाल के दे रहे हैं, और एक प्रोड्यूसर उसके साथ खुश है, चैनल भी ले रहा है उसे, तो वो उसके साथ क्यों ना काम करे भाई?
क्यों ना काम करें। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है कोई, हाँ। तो मैं किसी और को कास्ट क्यों करूंगा, अपने दोस्त को लूंगा ना, उसको 4 पैसे बच जाए। जब मैंने देना ही है किसी और को, हाँ। फिर दोस्त से मैं 4 फायदे भी ले सकता हूँ कि भाई 10 बजे के बाद भी शूट कर दे यार, आज कर दे। नहीं, वो लेकिन मान ये भी लेगा। होता है ना जानी, बात ये होती है जब आप ये बात कर रहे हो, एक ही दोस्त आपका, कभी कभी तो मैं भी बड़ी वो हो जाती हूँ कि चैनल बदलो, एक ही एक्ट्रेस या एक्टर सभी चैनल पर धड़ 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 करके दिख रहे होते हैं। ड्रामा की एक वो जो, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको याद होगा मिस्टर बजाज कितना हाँ, फेमस हाँ, था। हाँ। अब मिस्टर बजाज हर उसमें दिखे तो वो क्वालिटी नहीं, रहती नहीं ना। मतलब अगर आप बिल्कुल। एक ही एक्टर को एक ही, और हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही रोल होता है, लड़की के ऊपर ज्यादती हो रही है, लड़का अजीब है, उसको सिरिया है सर के अंदर तक, वो ना झुकेगा ना, दो चीजें होती है, आइदर बहुत ही अमीर है आइदर बहुत ही गरीब है। मतलब और कुछ है ही नहीं हमारा। वो पूरा एक वो होता है शादी का एक गोल, शादी होनी चाहिए, शादी के बाद फिर वो ही शुरू हो जाते हैं। सो इट्स लिटरली अलग 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 सेम कहानी लेकिन अलग तरीके। अच्छा मैं बताता हूँ, ये पहले होता था, अब पता है क्या हो गया, अब चैनल्स की जो है कास्ट हो गई है। मतलब एक एक्टर है तो एक चैनल के अलग आर्टिस्ट होंगे, उस चैनल के अलग आर्टिस्ट होंगे, उस चैनल के अलग आर्टिस्ट होंगे। चंद आर्टिस्ट होते हैं जो हर जगह काम कर रहे हैं, वरना एक चैनल पे अगर आप आ रहे हैं तो दूसरा चैनल आपको कहता है कि इसको भी नहीं लो, किसी और को लो। फेसेस बन गए चैनल के। आप गौर कीजिएगा, आपको फेसेस नजर आएंगे कि इस चैनल का ये फेस है, इस चैनल का ये फेस है। वो फेसेस तो बन गए, लेकिन वो एक ड्रामा नहीं बन पा रहा है ना। वो एक ही वो बहू, उसमें भी दुख रही थी, इसमें भी दुखी थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन बनी हुई है दूसरे में। अ पर्सन गेट्स कंफ्यूज्ड। जब कोई भी चैनल ड्रामा बनाता है, एक तो वो मैसेज देना चाहता है लोगों को, दूसरा उसे कमाना भी होता है, तो जो बिकेगा वही उसी को लेंगे ना। हमारी कौम को ये तमाशा अच्छा लगता है कि औरत रोए, औरत पर चमाटे हो, एक इंडिपेंडेंट लड़की को तोड़ा जाए। डू यू थिंक ये आवर सोसाइटी फीड्स ऑफ दिस? मेरे ख्याल से यस। ओके, द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। क्योंकि जो आपकी ड्रामे की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हमारी जो है ख़वातीन है, और ड्रामों में होता क्या है कि हम कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, फील करते हैं यार ये इसमें मैं नज़र आ रहा हूँ, इसकी मेरी अंदर झलक है। तो इसी तरह जब किसी जो लड़कियों पे ज़्यादती है जो भी दिखाई जाती है, तो उनके साथ भी कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ होता है, तो वो अटैच हो रही होती है, यार शायद इसमें मैं नज़र आ रही हूँ, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये चीज़ के अलावा आजकल का जो दौर चल रहा है, कंटेंट बहुत मैटर कर रहा है। हाँ, कंटेंट बड़ा पर स्ट्रॉन्ग आप आ खुद गया। देखो ना दैट जब आप बोलते हो कि ये चीज मैटर करता है, अब हमने एक रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग बना लिया है। ये एक इट्स सैड, लेकिन अगर कोई पोलाइट मर्द दिखता है तो हम बोलते हैं ये तो मर्द नहीं, क्योंकि हमारे ड्रामा ने ये दिखाया है कि जब तक मर्द घसीटता हुआ औरत को नहीं ले जाएगा वो प्यार नहीं करता। कोई भी स्टोरी में नमक मसाला नहीं डालेंगे तो ऑडियंस कैसे? अगर वो स्टॉकर अच्छा इंसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान वाहिद ड्रामा इंडस्ट्री है जिसने स्टॉकर को आशिक का किताब दिया है कि अगर वो बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको आपके मतलब शैडो की तरह हर जगह आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है, वो है प्यार। मतलब दैट इज नॉट लव, दैट इज एन ऑब्सेशन, इज अ गंदी बीमारी। अच्छा फेसेस है ना, एक होता है जैसे कहते हैं फ्लर्ट करना, फ्लर्ट पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। अगर पॉजिटिव वे में करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। नेगेटिव वे में करते हैं तो वो फिर बुरा लगता है। तो इसी तरह छोटी छोटी चीजें जिंदगी का हिस्सा है, तो अच्छा लगता है इंसान को। लेकिन क्या स्टॉकर अच्छा लगता नहीं, है? मतलब मैंने कहा ना पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। There is no positivity in stalking, Noman. There is no positivity. अगर कोई इंसान आपको जबरदस्ती आपके बाप को, मैंने एक ड्रामा देखा था, पता नहीं कौन सा ड्रामा था, लेकिन उसमें दानिश तैमूर था। राइट। तो उसने लड़की के बाप को जेल भेज दिया। लड़की ने कॉल की और बोल रहा है और बोलो ना, एक और दफा मेरे नाम बोल, और उस चीज को हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं। मतलब लड़की के बाप को जेल भेज दिया है, लड़की मजबूर होकर कॉल कर रही है, दैट इज अ रोमांटिक स्टोरी। भाई मैं सीन के बारे में नहीं कह सकता, मैंने ड्रामा नहीं देखा, मैंने थोड़ा बहुत देखा था। मैंने एक वो शॉट देखा था जिसके अंदर जो है उनको लेके जा रहे हैं। हाँ, और एक और ड्रामा था जहाँ वजी भी था और यमुना वो था, यमुना जैदी। हाँ, वो बड़ा एक अजीब सीन था। वो छत पर थी आई बिलीव, और इस तरह उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था, एंड इट इज सो डेंजरस।
हाउ कैन यू, मतलब अगर तुम मुझ पर भरोसा करती, तुम ये नहीं होता, अगर बंदा गिर जाए तो। अब आप खुद मैंने देखो, वो कहा तो ना, ड्रामा है, और उसके बाद कितने बच्चे गिरे थे, वो एक अलग सीन है। ड्रामे मैं अक्सर देखता हूँ, एज अ वो बात करता हूँ ऑडियंस, अगर मैं ड्रामा देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि दिखानी नहीं चाहिए। हाँ, ड्रामे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जैसे जैसे वो नुमान भाई हाँ, और उनका सीन था तीका उड़ो का, एक बड़ा वायरल भी हुआ था। मुझे लगा, देखिए ज़िंदगी में फैक्ट बहुत है, हाँ, रियलिटी बेस है, आपको भी पता है कि हम दुनिया में कैसे आए हैं, हाँ, सबको पता है, लेकिन बताएंगे तो नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें जिसको पर्दे में रखी जाती हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्क्रीन पे ना लाएं, क्योंकि हमारे घर पे छोटे बच्चे भी हैं। अगर वो ये हमारे ड्रामा जो होते हैं, हम फैमिली ओरिएंटेड है ना, हाँ। बच्चों को भी बिठा के देख रहे हैं, माँ के साथ लेकिन बैठे ये भी देख रहे हैं। देख लो ना, अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो बच्चा हमसे पूछेगा ना ये क्या है, अब उसको क्या डिस्क्राइब करेंगे कि पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ये हो रहा है, मैं उसको क्या डिस्क्राइब करूँ। मेरी बेटियाँ हैं, हाँ, वो मुझसे पूछ लें, अब मैं क्या डिस्क्राइब करूँ उनको उस एज में। मैं बताऊँ, अच्छा मैं वो फादर हूँ, मैं अपनी बेटियों को हर चीज़ बताऊँगा, हाँ, लेकिन मैं इस एज में नहीं बता सकता। इस एज में क्या बताऊँ मैं एक उसको। करेक्ट एज होती है हर चीज की। तो यस, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन लेकिन आप अपार्ट फ्रॉम दिस, आई आल्सो थिंक दैट हमें, क्योंकि आपने बोला कि बहुत छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, वो एक और ड्रामा था फिरोज का, खुदा इश्क और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत, उसमें वो ये दिखाते हैं कि एक इंसान को प्यार होता है हम्म, और फिर उसको प्यार नहीं मिलता, राइट, हम्म। दैट वाज द होल स्टोरी, और फिर वो पूरी जिंदगी सबको छोड़ देता है। अब आप खुद बताओ, आप लोगों को क्या गोल्स दे रहे हो? Yes. कि अगर आपको प्यार नहीं मिले, और जिंदगी खराब कर लो अपनी। आप अपने माँ बाप जिसने पाला पोसा उन सबको छोड़कर एक मजार के पास बैठकर फकीर बन जाओ, मतलब टेक्निकली ये गोल भी बता रहा है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी ड्रामा अगर आप देखते हैं तो एंटरटेनमेंट की हद तक हाँ, देखा करें, yes. सीख लें, मतलब उससे आप मैसेज लें, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस लें। जो नेगेटिव मैसेजेस हैं वो सिर्फ ड्रामे को चटपटा बनाने के लिए बनाया जाता है ताकि आप लोग एंजॉय करें घर पे। उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई मत कीजिएगा, आपकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इर्द गिर्द वाले लोग, आपकी फैमिली, वालिदैन जिन्होंने आपको पैदा किया, हाथों में पाला, बड़ा किया, उसके बाद वो आपको बुरे हालत में भी देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। तो प्लीज़, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने बात की है, तो इसको समझिएगा। एब्सोल्युटली राइट। जब हम बात करते हैं आइडियल की, तो एक आइडियल ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो तो लेना बहुत जरूरी है। सो इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira। और जिस तरह आप लोगों को पता है, नया साल का आगाज हो चुका है, 2025 आ गया है। समझ में नहीं आता, वक्त इतनी तेजी से चल रहा है। हमारे मेहमान नुमान इज हियर। सो यस नुमान, जब बात होती है, हमने इतने सारे मुद्दों पर कर लिया, तो तुमने शादी भी बड़ी छुपकर करी, मतलब छुपकर, मतलब क्वाइटली, व्हाई? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि मैंने A lot of actors बड़ा शोर करते हैं, पूरे मोहल्ले को पता होता है शादी कर रहे, शादी कर रहा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इतनी साइलेंटली क्यों गुजारी? यार मसला अच्छा मेरी ये थी कि मैंने एंगेजमेंट की थी, तो मेरे उसमें चंद ही एक्टर्स आए थे, चंद एक्टर्स हैं मेरे इर्द गिर्द, तो वो लोग ही आए थे और मैंने बहुत कम लोगों में की थी एंगेजमेंट, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। Okay. इत्तेफाक से हुआ कि एक जो है व्लॉगर ने, नहीं ब्लॉगर ने, उन्होंने लगा दिया नेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से लोगों को पता चलना शुरू हुआ शादी की। अच्छा, शादी में क्या ढिंडोरा पीटूं है, क्या पीटू, मतलब शादी में वो चैनल वालों ने खुद पता चला तो उन्होंने लगा दी, तो लगा दिया, मैं क्या करता है बता। मतलब तो कैसे हुई शादी? प्यार हुआ, अरेंज मैरिज थी, क्या था? अरेंज मैरिज। अरेंज हुआ मैरिज ये था कि मैं शादी का सोच रहा था, मेरी अम्मी और मैं होते थे, तो मैं शूट पे रोज जाता हूँ, रात को आता हूँ, या कभी पाकिस्तान से बाहर हूँ, कभी शहर से बाहर हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तो वो जॉब करती थी, सुबह 6 बजे जाती थी बेचारी और दोपहर में आती थी। ईद के दिन भी पहले दिन उनकी वो काम होता था, वो पीटी सेल के अंदर होती थी। तो मैंने कहा यार, अब फादर नहीं रहे, बहन की शादी हो गई, भाई अलग रहता है, तो मैंने कहा यार कोई ना कोई तो उनके पास होना चाहिए यार। मतलब मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मतलब चाम है, लड़कियाँ भी इर्द गिर्द, हर चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ ज़िंदगी में मिल रही है मुझे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरी माँ को मैं जो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, मैं काम करने जाऊँगा तो कैसे टाइम दूंगा। तो मैंने कहा कोई ना कोई घर पे होना चाहिए, जिनके साथ उनकी वो बनी रहे, और मुझे भी घर जाने का ये रहता है कि मैं आऊँ तो एंजॉय करूँ। तो मैंने इस बिहाफ पे फिर ढूंढना शुरू किया। हुआ ये कि मैं एक शो में चला गया, इब्रारुल हक के, और उसके अंदर जो है वो एक फाउंडेशन थी,
वो था ओल्ड होम जो है बिन्ते फातिमा के नाम से। हाँ। तो वो आई हुई थी लेडीज़ अपनी लेके, औरतों को लेके, एक आंटी थी, तो वो वहाँ पर उनकी जो है पोती भी आई हुई थी। ओके। उसका नाम था अस्मा। हाँ। वहाँ मैंने उसको देखा था। फिर मैंने अम्मी को जिक्र किया। पहले तो मैं खुद गया उनके इदारे में, जाके देखा, मैंने कहा सही इदारा है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे वैसे कहते हैं। तो वहाँ मैं गया, मैंने देखा, फिर अम्मी को बताया, अम्मी को लेके गया, फिर अम्मी ने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मियां तो इसी तरह ही हुई, मतलब उन्होंने नहीं बोला, तुमने लड़की से बात नहीं करी? मैंने की थी और ना। व्हाट इफ मैंने इस रिजेक्ट तरह हो की- जाते तो? मैंने इस तरह की थी कि मतलब मैंने उनसे नंबर लिया था कि मुझे जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना है, डोनेशन देनी है। तो तुमने डोनेशन दी तो नहीं, लेकिन ले ली, मतलब तुमने तो मेन ब्रांच ले ली। बेसिकली मैंने उनको जानना था ना, जाके मैं हाँ। देखता वेखता, मतलब इदारे को जानता। पहले मैंने खुद जाके देखा कि इदारा ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो है तो क्या अच्छा लगा उसमें कि आपने बोला यार ये होगी मेरी देखिए, बच्चों की माँ? मर्द हजरात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो देखते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, मैंने भी वही देखा। वो देखते हैं कि मुझे लगता है कि शादी दो लोगों में नहीं होती, दो फैमिलीज़ में होती है। ओके। क्योंकि जो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, उसमें जो है ना ज़्यादातर हम बीवियाँ जो होती हैं ना शौहर की फैमिलीज़ के साथ रहती है, अम्मी अब्बू जो भी और मेजर जो लोग होते हाँ। हैं। बाकी तो फैमिली चेंज हो जाती है, भाई का अपना घर हो जाता है, बहन का अलग हो जाता है। ओके। तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही है, जो कल्चर में ज़्यादातर लोग ये होता है। Okay. अक्सर लोग सेपरेट भी रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं उस ओल्ड होम्स हूँ, मतलब ओल्ड थॉट से हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। ट्रू। तो ऐसी एज में जाके उनको जब हमारी ज़रूरत है तो उनको नहीं, मतलब मैं नहीं छोड़ सकता भाई। और मैंने शादी भी इसी वजह से की थी, वरना मुझे शादी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं बाद में जाके कर लेता। हाँ। क्या टेंशन है। लेकिन मैंने कहा कि घर बस जाए, क्योंकि उस वक्त अच्छा, फिर जब मैं शादी का सोच रहा था तो उस वक्त लड़कियां तो बहुत आ रही थी, पर वो उस एक्टर के पीछे आ रही थी जो फिल्म्स कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। ओके। मैंने कहा ऐसी लड़की से नहीं करनी भाई, जो भी मैं अगर हिट मेरा डाउनफॉल आता तो मुझे सबसे पहले मुझे छोड़ के भागती, भाई क्या ये करियर इसका तो खत्म हो गया, मैं क्या करूं, क्योंकि वो देख के वो आई थी। हाँ। तो इसलिए इस नज़रिए से मैंने देखते हुए, और मैंने सोचा कि एक ओल्ड होम में इतनी औरतों की जो खिदमत कर रही है लड़की, तो जो मेरी सोच थी कि मेरे माँ के साथ रहेगी और अपनी जो है उनको माँ समझेगी जैसे अपनी हाँ। समझती है, तो मैंने उस थॉट को मद्देनजर रखते हुए चूज़ किया और अल्लाह का शुक्र। कभी दिल टूटा? बिल्कुल टूटता है दिल तो अक्सर टूटता तो है। किस तरह, मतलब किसने तोड़ा और क्या, किस तरह डील किया? जिससे कभी उम्मीद लगा लें आप हाँ। और वो ना हो तो दिल तो टूट ही जाता है। तो इसीलिए मैंने अब जो है ना उम्मीदें लगाना लोगों से छोड़ दिया। अच्छा, उम्मीदें ये नहीं कि ओ ये छोटी सी चीज़ में भी, मतलब मैं बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, मतलब इतना सेंसिटिव इंसान हूँ कि मैं मेरे 4-5 दोस्त हैं बड़े पक्के, वो हम लोग घर पे आते हैं, वहाँ बैठ के मूवी देखते हैं, बस हमारा यही काम है, बैठ के बातें करते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं। हाँ। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल उनको टाइम दिया है और उस टाइम पे भी नहीं आए, तब भी मैं नाराज़ हो जाता हूँ। उनको बोलता हूँ भाई तुम्हें मैंने टाइम दिया था, तुम लोग पहुँचे क्यों नहीं। ओके। सीरियसली? मैं मतलब हाँ। प्यार जिनसे करते हैं उम्मीदें उनसे लगती है ना, तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाएगा वो। एब्सोल्युटली। तो कभी कोई स्टॉकर पीछे पड़ी है कि तुमने बोला यार ये लड़की ओ सल्ला, मतलब कोई एक ऐसी फैन जो अच्छा फैंस तो ऐसे बहुत आएंगे, घर तक पहुंची हो? घर तक नहीं, घर तक नहीं? घर तक नहीं पहुंची। एक दफ़ा हुआ था जो मुझे मज़ा भी आया था। मैं गया था, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था एक लड़कियों के कॉलेज में। ओके। तो मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, जब मैं वहाँ गया ना तो वहाँ पर उस वक्त मेरी फिल्म आई हुई थी, मेरा ये ज़िंदगी बड़ा हिट चल रहा था। तो वहाँ पर लड़कियों ने मुझ पर जो अटैक किया है, जो टीचर्स थी ना उन्होंने हाथ पकड़ के दायरा बनाया था मेरे इर्द गिर्द। ओके। और लड़कियों के दरमियान से मुझे खींचते हुए लेके जा रहे थे। मेरे दिल में सोच रहा था काश ये हाथ खुल जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा लग रहा था। नन्ही नन्ही ख्वाहिशें। ओके। तो कभी किसी से ये नहीं हुआ कि कोई आपके पीछे आया हो और थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ हो? इंसान हो तुम भी। देखो मैं बताता हूँ, एक लड़की थी, उसने शादी से पहले उसका वो मुझे नेट पे आज तक मेरी बात हुई, उसका नाम था, उसने एक आईडी बनाई हुई थी नुमान हबीब की दीवानी। ओके। तो उसकी आईडी इतनी हिट हुई थी कि मुझे अक्सर एक्टर्स बोलते थे भाई ये नुमान हबीब की दीवानी कौन है। मैं बोलता था मुझे क्या मालूम, मेरी एक फ़ैन है। हाँ। वो हर चीज़ मेरी पोस्ट करती थी, लेकिन उस शादी के बाद उसने वो आईडी डिलीट कर दी। लेकिन अभी हाल में एक लड़की है, वो इंस्टाग्राम पे मेरी कहाँ कहाँ से पिक्चर्स निकाल के वीडियोस बनाती है, रोज़ 2 से 3 वीडियोस पोस्ट करती है और मुझे टैग भी करती है। मतलब मैं खुश देखता हूँ, अरे मेरी ये तस्वीर कहाँ से निकाली इसने। हाँ।
इतनी तस्वीरें, मैंने उसको यही मैसेज किया कि प्लीज जितनी तस्वीरें तुम्हारे मुझे पास भी है DM कर दो। मुझे भी भेज दो, हाँ। मैं अपने रिकॉर्ड में ही रख लूँ। हाँ। तो भाई मुझे बड़ी खुशी हुई, वो बेचारी बच्ची मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मुझे दिल से बड़ा प्राउड फील होता है। ओके, कभी किसी को रिजेक्ट किया? काफियों को। कैसे रिजेक्ट करते हो? कैसे रिजेक्ट कर? हाँ बताओ ना कैसे, मतलब सबसे Basically, मुश्किल रिजेक्शन क्या थी कि तुमने बोला हाय अल्लाह मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है लेकिन करना पड़ा है? बहुत सी लड़कियां जो है मतलब मुझे डायरेक्ट कहती हैं शादी से पहले भी, हाँ। शादी की डायरेक्ट ऑफर। अब मैं मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा, मैं कैसे फीलिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आपका कोई एम हो, जैसे मेरा एम था कि अम्मी जब करनी थी तो मेरा एम बन गया। उससे पहले मैंने कहा भाई फीलिंग्स और सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी लड़कियों ने मुझे जो है कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा, अब प्यार करते मेरे पास तो जवाब ही नहीं, मैं क्या दूं? मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत, और क्या बोलूँगा भाई? और क्या बंदा बोले हाँ शुक्रिया, और क्या? तो मैं ये तो नहीं आई हेट यू क्या बोलूँगा मैं? हाँ, तो मैंने बोला अब शुक्रिया अदा किया। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी, अच्छा अक्सर औकात चंद लोग लड़कियां बोलती नहीं थी, उनकी आंखें बोलती थी। ओके। वो जितनी केयर करती थी सेट के ऊपर या इधर उधर, तो नज़र आती थी कि वो भाई, मैं खुद दूर होता था कि भाई ये मामला गलत ट्रैक पे चल रहा है। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब मुझे फील हो रहा है प्रॉपर कि वो बहुत मुझ में इन्वॉल्व है, तो मैं अब एज ए इंसान तो है ना कि किसी का दिल टूट रहा है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन कोई ही नहीं कैसी था। एक्ट्रेस, नाम नहीं बताना, लेकिन कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अप्रोच किया और आपको मना करना पड़ा हो? मना करना पड़ा हो? एक्ट्रेस थी। ओके। तो क्या किस तरह अप्रोच किया? किस तरह अप्रोच? मतलब क्या बोला उन्होंने? जो है साइड पे तो शूटिंग वगैरह साथ करते थे। हाँ। तो डिनर पे चलते हैं। अच्छा, डिनर में कोई बुराई नहीं है, मैं तो डिनर वगैरह तो डिनर पे चले गए। उसके बाद मतलब वो बाई दिन बुलाना नहीं भाई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मेरे पे इतना टाइम थोड़ी है कि मैं क्या यही चलता रहूँ, शूटिंग भी करूँ, यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी जाऊँ। तो बस फिर फासला रख लिया। ओके। और कभी रिजेक्टेड हुए हो? मैं रिजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। रियली? उसकी एक वजह है मतीरा, ये भी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे इर्द गिर्द जो है ना, मैंने देखा लड़के जो होते हैं ना, उन एक लड़कियां दो लड़कों को पागल बना रही हैं, तीन लड़कों को पागल से मुराद घुमा रही हैं, दोस्ती कर रही हैं। अब लड़के उनके पीछे पागल, कोई हाथ काटने की बातें कर रहा है, कुछ ये कर रहा है। यार मैंने कहा यार, तो लड़के भी यही हाल करते हैं ना, लड़कियों को तीन चार लड़कियों को पागल कर रहे होते हैं। अरे मेरी नजरिए तो सुन लो, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा यार ये एक लड़कियां इतने लड़कों को पागल कर बना रही हैं, मैं बड़ा होकर ऐसा लड़का बनूंगा जिसके पीछे लड़कियां भागेंगी। Okay. ये मेरा शुरू से एम था। तो मैंने कभी भी किसी लड़की से एक्स्ट्रा बात भी नहीं की। Okay. मैं नहीं करता था एक्स्ट्रा बात। तो मैं सेट के ऊपर बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं किसी से भी सलाम दुआ की और साइड पे होके बैठ गया। मैं लड़कियों से बात नहीं करता था। Okay. मैंने शुरू से रखा हो। तो अब जाके जब दोस्तियां इतनी हो गई, एक एक्टर के साथ 10 प्रोजेक्ट कर लिए, तो हमारी बात बहुत अच्छी हो गई, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, तो फिर मैं इतनी बात कर लेता हूँ। अदरवाइज आज भी मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ ना, तो मैं खामोश रहता हूँ। मुझे ये बताओ, आप तमाशा में भी गए, तो तमाशा में क्यों नहीं उस तरीके से हाईलाइट हुए? मैंने होने ही नहीं दिया। क्यों? तमाशा के अंदर मैं गया था पैसे कमाने के लिए, जो कि मैंने कहा था कि भाई, मैंने शुरू में बोल दिया था मुझे पैसे कमाने, वो पैसे जो है मैंने अपनी बेटियों के लिए सेविंग करनी थी, एजुकेशन के लिए और फ्यूचर के लिए। सिंपल ही, वरना अदरवाइज तमाशा में मेरे ख्याल से तमाशा उनके लिए जो नए आना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो सीनियर हैं, उनको उससे इतनी ज्यादा बूस्ट वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने अपनी जिंदगियां इतनी इस फील्ड में दी हुई है, अब मैं वहां जाके बहुत कुछ कर सकता था, मैं चिचोरी हरकतें भी कर सकता था। अच्छा, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं सामने, वो मुझे पता है कि कौन कैसा है और वहाँ कितनी एक्टिंग कर रहा है हीरो बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए स्क्रीन के ऊपर। मुझे उनका असली रूप पता है, रूम्स में पता है, वॉशरूम में जहाँ कैमरे नहीं होते, माइक नहीं होते, वहाँ पर मुझे उनका असल रूप पता है, वो कैसे है और स्क्रीन के ऊपर आके कैसी बन रही हो, कैसे बन रहे हैं। तो भाई वहाँ मैं नुमान हबीब था ना, तो मैं नुमान हबीब को क्यों जो है मैं मार्केट में बताऊं, मुझ में ही बुराई है। तो कितने एपिसोड्स आप रहे थे? ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and yes, हम बात कर रहे थे तमाशा की। तो आप कितने दिन वहाँ थे? 57 days। 57। तो were you the runner up? पोजीशन क्या थी? फाइनल से एक वीक पहले मैं जो है बाहर आया था। Okay, क्यों? मेरा मतलब मुझे मालूम था मैं नहीं जीत सकता।
उसकी वजह ये देखें, तमाशा एक ऐसा शो है जिसके अंदर आप तमाशा करें, एंटरटेनमेंट दें, किसी तरीके से भी, डांस करके, म्यूजिक, मतलब आप आवाम के अंदर एक एंटरटेनमेंट दें। हाँ, तो वो लोगों को वो जो है व्यूअर्स अट्रैक्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 घंटे का 2 घंटे का आई थिंक प्रोग्राम था, लोग क्यों देखेंगे जब आपकी वहाँ लड़ाई नहीं हो रही, वहाँ आप डांस नहीं कर रहे, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे। अच्छा, शुरू में तो मैं अच्छा, मेरा दिल ही नहीं चाहता था, सच्ची बताऊँ। हाँ, वहाँ इतने लोग फेक थे। आप कौन सी सीजन पर गए थे? आप अभी लास्ट सीजन 3। लास्ट सीजन, ओके। विनर कौन था? अकील, ओके। अकील मलिक इसका विनर था और अकील ने बहुत अच्छा खेला। ओके। मैंने उसका होमवर्क बहुत अच्छा, अकील का होमवर्क बहुत अच्छा था, पूरा स्टडी करके गया था शो को और मुझे बहुत खुशी हुई। उसने जो है एंटरटेनमेंट को उठा के रखा। उसने, आप उनके साथ ड्रामा भी कर रहे हैं ना? हाँ, इस शो के अंदर अकील को मैंने ही करवाया था। ओके। तो अकील ने मुझे कहा था कि कोई चीज़, तो ये आया शो, हाँ। तो अदनान सिद्दीकी साथ ही थे उस दिन इत्तेफाक से, तो इसने मुझे बोला था, तो मैंने अदनान भाई से बात किया, तो अदनान भाई ने करके, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ऐसे शख्स को कराया जिसने जो है ये इसको जीता। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ये मतीरा दिखने में जितना आसान लगता है नहीं, तो ये वीआईपी जेल है। इस तरह के जो शोज होते हैं ना, अब आप बताओ 24 घंटे कैमरे के सामने, सोते हुए भी कैमरे के सामने, माइक लगा हुआ है, आप कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप चीखना चाहते हैं, मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, अपने आप से बात करना चाहते हैं, अपने आप को भी कोसना चाहते हैं। अब कैमरे पे अपने आप को थोड़ी कोसेंगे। पागल औरत। अब वॉशरूम में जाओ तो वॉशरूम में 5 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते। Really? ऐसे आखिर वक्त में ऐसा हो गया था ना, कम लोग होते जा रहे थे, तो लोग वॉशरूम में ज्यादा टाइम दे रहे थे, तो उन्होंने टाइम दे दिया था कि इससे पहले आना है। तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी। अच्छा बनाया? क्या चीज? अमाउंट अच्छा बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बस ये मैटर करता है। कभी कभी इंसान, हम लोग को नहीं पता होता, लेकिन हम आर्टिस्ट कभी कभी इतना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक एंड हमारे सर पर इतनी जिम्मेदारियां होती है कि हम उस जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए होते हैं और लोगों को नजर नहीं आता। लोगों को लगता है ये तो बस याशी वाली जिंदगी जी रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो हर चीज जो इसे दिखती है वैसे होती नहीं है। तो अभी फिलहाल हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, उसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख, और यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी और आपको अपनी आंखें बंद कर गैस करना पड़ेगा, ठीक है? और उसका शख्सियत होंगे, मतलब कोई शख्सियत नहीं, चीजें होंगी। कुछ भी चीज, इट कैन बी अ मग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके। ये लाल वाला हिस्सा अंदर जाता है। अच्छा, लाल वाला हिस्सा। लाल को हम अंदर रखते हैं, काले को बाहर रखते हैं। ओके, चले जी। सो यस, वी विल स्टार्ट विद मुड़ मुड़ के ना देख। The first object, ये आपको बड़ा पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है। आपको भी पसंद है? मेरे बिस्तर के साइड में होता है ये। एक्चुअली काफी लोग के साइड में होता है। अच्छा, तो इसको हम लोग रेगुलर कैरी भी करते हैं? नहीं, उठाते नहीं है, बस इसका एक बटन होता है, उससे रात में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसमें बल्ब लगता है? हाँ, बिल्कुल। लैम्प की बात हो रही है? यस, वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट। उफ, ये बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन बहुत करीब जाओ तो प्यास लगने लगती है। करीब जाओ तो प्यास लगने लगती है और अच्छा महसूस होता है। हाँ, अच्छा महसूस, आजकल तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, आजकल बहुत बिस्तर में भी नहीं, बिस्तर में नहीं रख सकते, लेकिन बिस्तर के पास होता है। बहुत जगहों पर रखा जाता है इस वक्त। करीब जाओ और तो इसका आप इस्तेमाल करोगे तो गर्म होते जाओगे। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो सर्दियों में यूज करते हैं? बिल्कुल। हीटर? वाह, वेरी नाइस। ये चीट कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, करीब जाने पे प्यास कैसे लगेगी इसमें? तुमको नहीं लगती? नहीं, मेरे यहाँ अगर हीटर होता है, मेरा होठ ड्राई हो जाता है बार बार। और ये यहाँ की जो स्किन है ना, वो कंप्लीटली मुंह की जो स्किन होती है वो बहुत रफ सी होने लगती है। ड्राइनेस हो जाती है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो प्यास तो लगती है। हाँ, देखो मैंने कितनी जल्दी पहचान लिया। हाँ, ओके, ये तो मुझे भी ये इतना 3D कौन करता है। ओके, ऊपर चढ़ो तो थकान होती है। ओके, वजन भी घटता है। ओके, और हाँ, नीचे आओ तो तब भी
सुकून नहीं, सुकून तो नहीं मिलता। Okay. तब भी इंसान इसके ऊपर खड़े होके भागते? नहीं नहीं Okay. लेकिन ये वही काम करती है, भागने की जरूरत नहीं है, ये थका देता है। खड़े होने पे थका देता? हाँ, मैं तो ये बड़ा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। ओके, ये मूवमेंट है इसके ऊपर खड़े होने के बाद? हाँ हाँ, मतलब ये ऑफिस हर जगह है, तुम्हारे घर में भी है। ऑफिस में भी होता है, घरों में भी होता है? हाँ, यहाँ पर भी है। यहाँ है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सॉरी। अच्छा, खड़े होते हैं तो थक जाते हैं? हर बिल्डिंग में होती है, बड़े साइजेस में। बड़े साइजेस में? इसके बगैर बिल्डिंग कुछ नहीं है, ये इसके होना स्टेप बाय जरूरी है। स्टेप्स? यस, स्टेयर्स। थैंक Okay, यू, right. थैंक यू सो मच। अब अपनी आंखें खोलो। खोल ले। हाँ वैसे मतीरा, मैंने हाँ। अल्लाह का शुक्र है जल्दी जान ली, जिसकी वजह तुम थी। तुमने इतना अच्छा गाइड किया है ना? हाँ। तुम ताना दे रहे? नहीं, अच्छा किया है, रियली अच्छा किया। अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं हाँ। तो पहुंच भी नहीं पाता। वेरी नाइस। ओके, चलिए अब हम एक टंग ट्विस्टर आपके साथ करते हैं, ये ठीक बड़ा है? मुश्किल काम है। अच्छा चल। कच्चा पापड़, कच्चा हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का हाँ। पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़। बस कर देने बस नहीं होगा, ऐसे लग रहा है वजीफा करके जा रहे हो। नहीं, ये थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस पता है ना, वो एक स्टोरी निकली थी, नहीं पता? नहीं। वो एक बंदा था, उसने सऊदी अरेबिया का नेशनल एंथम वो रोजाना 300 दफा पढ़ता था। ठीक है। किसी ने उसको बोला ये वजीफा है शादी का। वो बेचारा को बाद में 3 महीने बाद पता चला जिसको वो 300 दफा पढ़ रहा है सऊदी अरेबिया का नेशनल एंथम था। बेचारा। अजीब अजीब लोग। पीतल की पचेली में पपीता पीला पीला। क्या क्या दोबारा बताना? पीतल की पचेली में पपीता पीला पीला। कितना अच्छा बोलती है तुम। चलो पीतल तुम की बोलो। पतीली में पपीता पीला पीला। हाँ। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। हाँ, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। तुमने पपीता को अब छोड़ कर ही आओ, तुम इतना आराम से पपीता। वैसे बड़ा मुश्किल है वैसे। पीतल की पतीली में पपीता पीला क्यों होगा? पका हुआ होगा ना। पीला क्या होता है? पीला येलो। येलो। और पीतल? पीतल रोजेस। यार पीतल कॉपर। ओह ओके। ऐसे बड़ा सर ना पैर। क्या? ना सर ना पैर। नहीं, वो बेसिकली टंग ट्विस्ट के लिए लाइंस है ना। अब टंग ट्विस्ट Meaning इधर तो सही है जिंदगी इनकी। ट्विस्ट हो रही है, असली हाँ। टंग ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ। तो जिंदगी में आगे अपने आप को कहाँ देखते हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ यूएस सिटीजन? मैं कहाँ देखता हूँ फिलहाल तो मैं सिर्फ फैमिली का फ्यूचर सोच रहा था। ओके, हाउ आर द किड्स? अल्लाह का शुक्र, बढ़िया। ओके, यू गॉट ट्विन्स राइट? नहीं, एक है 4 साल की और एक है 8 साल की। ओके, जनवरी में 8 साल की। बोथ गर्ल्स। हाँ। कैसा लगा when you became a father? हाय, मैं जब छोटा था ना, मतलब छोटे से हमारा शादी नहीं हुई थी, तो मैं बच्चों को ना हाथ में नहीं पकड़ता था। छोटे बच्चों को मुझे डर लगता था कि हाँ, वो गिर ना ज्यादातर जाए, यही होता है। हाथ हाँ। कांपने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर ने जो है, अच्छा मैं ऑपरेशन थिएटर में ही था, हाँ। तो उन्होंने जब मुझे हाथ में दिया तो मेरे साथ वही शिवरिंग शुरू हो गई। बच्ची इतनी नाजुक, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं जोर से ना पकड़ लूँ, तो वो शिवरिंग शुरू हुई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फीलिंग शुरू हुई ना, दूध की ना महक से बड़ा अजीब लड़के भागते हैं बच्चों के ना, अजीब से स्मेल, लेकिन वो दूध की स्मेल भी अच्छी लगने लगी बच्चों की। हाँ। वो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगने लगी। जब मैं काम पे जाता था ना, काम से आता था, मैं स्ट्रेस होता था, तो मैं उसके ना सर पे भूसा देता था, पप्पी। हाँ। मैं किस करता था, थोड़ी देर के लिए अपने लिप्स यहाँ लगा के छोड़ देता था, मैं उससे फ्यूल गेन करता था। ओके। रिफिल करता था अपने अंदर फ्यूल, जब मैं रिफिल हो जाता था और फिर मैं काम पे जाता था एनर्जी के साथ। और ये आज तक मैं करता हूँ। ओके। कभी मैं होता ना बड़ा, मैं फील करता हूँ डाउन डाउन सा, तो मैं अपने बच्चों को जो है ना किस करके जो है एनर्जी गेन करता हूँ। ओके, तो मुझे बताओ, जिस तरह बेटियां तो रहमत होती है, इसमें कोई शक एंड आई बिलीव आजकल बेटियां कभी कभी 100 बेटों का काम कर रही होती है। बिल्कुल। मतलब वो इतना अपना घर भी संभाल रही होती है। मेरी बहुत सारी दोस्त है, शादी हुई भी है, सब कुछ हुआ हुआ है, वो अपना घर भी कर रही होती है, ससुराल भी कर रही होती है, और अपनी माँ और उन लोगों का भी, और उससे आगे अपने भाइयों को भी लुक आफ्टर कर रही होती है। तो वो आप खुद देखो, एक लड़की क्या कर रही है। मैंने जो ओवरऑल देखा है, अच्छा ऐसा नहीं कि मर्द नहीं करते, मर्द भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ लेडीज़ की बात करूं तो भाई अल्लाह पाक ने उनको
वाकई एक बहुत जो दर्जा दिया है माँ बनने का, वाकई वो इस लायक है। लेकिन एक इतना बड़ा बात दर्जा बताओ, वो उन्होंने बहुत, मतलब उनकी फीलिंग्स, मतलब आपको अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को, हाँ बेटियां नहीं छोड़ती, हाँ बेटियां नहीं छोड़ती। अब बेचारी किसी और घर में होंगी। चंद ऐसी खवातीन भी हैं जिनकी माएँ ओल्ड होम में हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, वो अब किसी ब्याई भी है ना, शादी हुई है किसी घर में, लेकिन सारा केयर करना और जाके उनसे मिलना, वो मतलब कि मैंने देखा है खुद। मुझे नहीं पता बेटों की क्या फीलिंग होती है, एज अ बाप बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा नहीं, हाँ लेकिन जो बेटियों की खुशी बाप को होती है ना भाई, दुनिया में इससे हसीन कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच नुमान, आप आए और आपने हमारे शो पर चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अगर नज़ला है तो घर पर रहो, मुझे भी ठीक ठाक नज़ला है, बट एनीवेज स्टे ब्लेस्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।